राइट मीनाना की तरफ खुश आमदीद अस्सलाम वालेकुम। ये टेलीफिल्म कॉमेडी टेलीफिल्म है बकरा चला ससुराल। इसकी वीडियो नंबर 7 है। पिछली वीडियो 6 में 9 सीन हमारे मुकम्मल होते हैं। अभी सीन नंबर 10 है। वक्त इसमें रात का है। मकाम जो है वो जो डाकू करमू था जिसने बकरा लूटा था गफर भाई से, और उसके घर का मंजर है ये। तो इस सीन में जो किरदार है वो करमू खुद है, करमू की बीवी है और करमू का बेटा है 10 साल का। अच्छा, करमू का घर एक छोटा सा कमरा है। तो करमू बकरे को लेकर अपने घर में या कमरे में आता है। बकरे को देखकर करमू की बीवी और बेटा खुश होते हैं और हैरत ज़दा भी। तो बीवी पूछती है, अरे करमू, ये बकरा कहाँ से लाया? तो करमू खुशी से कहता है कि वो गफ्फार भाई है ना, वो जो मस्जिद के पास रहते हैं, वो बकरा लेकर आ रहे थे। मैंने अपने मुंह पर कपड़ा लगाकर नकली पिस्तौल दिखाकर उनसे बकरा छीन लिया। बीवी और बेटा ये सुनकर घबरा जाते हैं। तो हाय, बीवी कहती है, हाय, तूने बकरा चोरी किया है? करमू बेटे को देखते हुए कहता है कि मेरा बेटा कितने दिनों से जिद करता रहा है कि बकरा चाहिए। अब मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं बकरा खरीद सकूं। बीवी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है, तो इसलिए तूने बकरा चोरी कर लिया? अरे करमू, तेरा सत्यानाश है। करमू बीवी के गुस्से पर बौखलाहट का शिकार हो जाता है। अब वो अपनी सफाई पेश कहता है, वो मैंने अपने बेटे के लिए किया है। अरे हम कुर्बानी गफ्फार भाई के नाम पर ही करेंगे। बस वो उसको तसल्ली देना चाहता है। तो बीवी करमू को समझाती है, करमू, हम दोनों मियाँ बीवी मेहनत मजदूरी करके इज्जत की रोटी खाते हैं। तूने बकरा चुरा कर हमारी इज्जत उतार दी। करमू घबरा जाता है और बेटे को देखते हुए कहता है, मैंने ये अपने बेटे के लिए किया है। वो बार बार बेटे का ही नाम ले रहा है, क्यों बेटा जिद करता रहा है। तो बेटा भी माँ के करीब आकर कहता है, अब्बा, मुझे चोरी का बकरा नहीं चाहिए। करमू बेटे को समझाता है, मतलब तेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बकरा खरीद सके। तो बेटा बाप से नाराजगी से कहता है, अब्बा, मैं बड़ा होकर अपनी मेहनत से कमाऊंगा तो बकरा खरीद लूँगा, और ये चोरी का बकरा नहीं चाहिए। बीवी अपने बेटे को प्यार करती है और करमू को फिर समझाती है कि तुझसे तो तेरा बेटा ज़्यादा समझदार है। जहाँ जाकर गफ्फार भाई से माफ़ी मांग और वापस लेकर आ ये बकरा। करमू एकदम से निढाल सा हो जाता है और अफसोस करता है, ये मैंने क्या कर दिया। बाप अपने बेटे को सीधा रास्ता दिखाता है और मेरा बेटा ऐसा है कि वो अपने बाप को सीधा रास्ता दिखा रहा है। बीवी करमू की हालत देखकर थोड़ी नरम पड़ जाती है और कहती है, तो किस्मत वाला है, तुझे ऐसा समझदार बेटा मिला है। करमू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शर्मसार सा हो जाता है और कहता है, आज तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं अभी ये बकरा देकर आता हूँ। यहाँ पे एक थोड़ी सी सैड म्यूजिक चलेगी और इसके बाद ये आपका सीन यहाँ पे कट हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब सीन नंबर 11 है। वक्त वही रात का है। वो इस सीन का तसलसल है। एक बिल्डिंग के नीचे एक गली में, गली का ये सीन है। बिल्डिंग है आसपास और गली का सीन है। किरदार है करमू, गफ्फार और चंद राहगीर जो आसपास बैठे होते हैं या निकल रहे होते हैं। गफ्फार भाई बकरे को देखकर खुश होते हैं और बकरे को चूम रहे हैं। करमू हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहता है, गफ्फार भाई, आप मुझे माफ़ कर दो। गफ्फार भाई बकरे को देखकर खुश हो चुका है। वो कहता, अरे भाई, मैंने तुझे माफ़ किया, तूने वापस आकर मेरी इज्जत रख ली। करमू बेहद शर्मिंदा है, कहता है, मैंने आपको ज़ख्मी भी किया। तो गफ्फार चूँकि बहुत खुश हो चुका है बकरे को देखकर, तो कहता, अरे ये भी माफ़ किया, तू सुधर गया ना।
ये सवाब तो मेरे खाते में आ गया ना। करमो रस्सी गफ्फार के हाथ में देता है, बकरी की रस्सी गफ्फार के हाथ में तय करता है, आपकी बड़ी मेहरबानी, अब मैं चलता हूँ। गफ्फार करमो को कहता है, अभी तू एक और मेहरबानी कर, तू मेरे साथ मेहताब के घर चल बकरा लेकर। ये बकरा मेहताब का है। यहाँ फिर ये सीन कट होगा और फिर सीन नंबर ये 12 है, इसी का तसलसल चलेगा सीन। इसमें ये है सूरत हाल कि ये वही वक्त का सीन है, मेहताब के घर का सहन है। इस सीन में मेहताब, गफ्फार, करमो, रुखसाना, फहद, फजीला ये किरदार मौजूद है। तमाम लोग घर के सहन में खड़े हैं। रुखसाना बकरे के पास खड़ी है, खुश है, तमाम लोग भी खुश हैं। मेहताब शुक्र अदा करते हुए कहता है कि हलाल की कमाई कभी ज़ाया नहीं जाती, शुक्र है रब ताला के उसने मुझे रिज़्क़ हलाल अता किया। गफ्फार तस्वीर निकाल कर मेहताब को देता है, ये लो मेहताब तस्वीर देख लो, बकरा बदल तो नहीं गया। मेहताब तस्वीर लेकर रुखसाना को देता है, लो रुखसाना तुम देख लो। गफ्फार चहकते हुए कहता है, अभी तसल्ली कर लो, असली माल है। मेहताब मुस्कुराते हुए गफ्फार से कहता है, असली माल के लिए ही तो तुझे भेजा था। रुखसाना तस्वीर बकरे से मिलाती है और कहती है, हाँ यही है। इतने में घड़ी, इनकी जो टाइमों की घड़ी है वो अलार्म बजाती है, 12 बजने का अलार्म बजाती है, टन टन टन। गफ्फार कुछ याद करते हुए कहता है, गफ्फार कहता है, मेहताब अभी 12 बजे हैं, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद के सामने ये डन किया था कि आज की तारीख में बकरा तुम्हारे घर पर होगा। मेहताब कुछ याद करते हुए, हाँ हाँ। गफ्फार शुक्रगुजारी के अंदाज में कहता है कि मेरे मालिक ने मेरी लाज रख ली। जो बंदा अपने रब के आगे झुकता है तो उसका रब उसे कभी किसी और के सामने झुकने नहीं देता। मेहताब गहरी सांस ले कहता, हाँ गफ्फार, वक्ती परेशानी तो आती है मगर अंजाम का सुरखरुई होता है। अब करमो जाने की इजाज़त मांगते हुए कहता है, साहब लोग मैं जाऊँ? तो मेहताब कुछ रुपए जेब से निकाल कर इसको करमो को देते हुए कहता है, ये रख लो। करमो इनकार करता है, अरे नहीं साहब। मेहताब समझाता है, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। करमो शर्मिंदा होकर रख लेता है। गफ्फार मेहताब से कहता है, गफ्फार भी कहता है, अब मैं चलता हूँ, देर से सोऊंगा तो फजर क़ज़ा हो जाएगी। मेहताब बड़ी मोहब्बत करता है, यार गफ्फार, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। गफ्फार हंसते कहता, अरे यार, कल ईद की नमाज के बाद गले मिलकर माफ़ी कर लेंगे। मेहताब भी हंस पड़ता है, ये ठीक है। गफ्फार और करमो चले जाते हैं। फहद बकरे का भरपूर जायजा लेते हुए कहता है, अबू बकरा काफ़ी तगड़ा है। मेहताब फ़ख्री अंदाज में कहता है, गफ्फार को बकरों की बड़ी परख है। फजीला खुशी से कहता है, शुक्र है आखिर हमारा बकरा आ ही गया। मेहताब रुखसाना को कहता है, समझाते हुए कहता है, अब तो तुम्हें यकीन आ गया, नहीं तब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि गफ्फार गलत आदमी नहीं है। रुखसाना बदस्तूर नाराज़गी से कहती है, मुझे तो अभी भी यही यकीन है कि गफ्फार भाई ने सब ड्रामा किया है। मेहताब चौंक पड़ता है। फहद और फजीला भी हैरत से रुखसाना को देखते हैं। मेहताब हैरानगी से पूछता है, अगर ये सब ड्रामा होता तो गफ्फार बकरा लेकर क्यों आता? रुखसाना बड़े मानी खेज अंदाज में कहती है, इसलिए कि मैंने पुलिस की धमकी जो दी थी। मेहताब हैरत से वो कहता है, पुलिस की धमकी देती जिससे वो फहद और फजीला भी हैरत देता है। अब रुखसाना कहती है, गफ्फार भाई समझ गए, अगर पुलिस केस बन गया तो पुलिस मार मार कर सब उगलवा लेगी, इसलिए वो बकरा वापस बकरा ले आए। मेहताब इस बात पे हंस पड़ता है। फहद और फजीला भी मुस्कुराने लगते हैं। मेहताब कहता है, वाह क्या लॉजिक निकाली है, वाह वाह। रुखसाना गहरा नजरों से मेहताब को देखती है। कॉमेडी म्यूजिक चलेगी और ये सीन यहाँ पे
कट हो जाएगा और हमारी वीडियो का वक्त भी मुकम्मल हुआ चाहता है। तो अगली वीडियो में यहीं से हम इसको सिलसिला शुरू करेंगे, वीडियो नंबर 8 में। तो आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें और इस चैनल को शोबी से मुतालिक अफराद तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इन कहानियों से, स्क्रिप्ट से, स्क्रीन प्ले से फ़ायदा हासिल कर सकें। इस कोशिश और काविश के लिए और इस मेहनत के लिए मैं आपको शुक्रगुज़ार रहूँगा। तो आपको अगर मुझसे रब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे तमाम कॉन्टेक्ट्स मौजूद है, आप उसमें रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।